जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, कल मैंने केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया था। आज ये हमारा क्या है, सेकंड पार्ट है। और इस सेशन को हम आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। लेकिन दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि दोस्तों क्या है, जैसे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसका क्या है, प्रॉफिट क्या है ना। तो प्रॉफिट देखो इसका ये है, जैसे कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए होगा मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग, ठीक है ना, जो भी नोटिफिकेशन आएगा मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग, उसका मैसेज क्या है आपके पास तुरंत ही अपने आप पहुंच जाएगा। इसलिए क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि क्या है, आप जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। और कल मैंने आपसे कहा था कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर के कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसका जो उसका जो फिफ्थ पार्ट है, जो उसका फिफ्थ आंसर है, क्योंकि जो स्टेट्स ऑफ मैटर के कितने 5 पार्ट्स हैं, उसके मैंने आपको 4 पार्ट बता दिए थे। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला पार्ट क्या है, सॉलिड है। पहला पार्ट क्या है, सॉलिड है। फिर दूसरा क्या है आपका, जैसे लिक्विड है। थर्ड वन क्या है आपका, गैस है। फोर्थ क्या है आपका, प्लाज्मा। क्या है, फोर्थ क्या है, प्लाज्मा है। और जो फिफ्थ वन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बॉस आइंस्टीन। बॉस आइंस्टीन। और क्या है, कंडेंसेट। क्या है, कंडेंसेट। ये क्या है, ये पूरा क्या है, फिफ्थ पार्ट है। कौन सा है, ये पूरा जो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा उसका जो कल मैंने आपसे कहा था उस क्वेश्चन के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर का जो मैंने आपसे पूछा था, कमेंट करने के लिए कहा था, उसका करेक्ट आंसर जो उसका फिफ्थ पार्ट क्या है, उसका ये फिफ्थ पार्ट है। वो क्या है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये क्या है, फोर्थ पार्ट है। पहला पार्ट क्या है उसका, सॉलिड हो गया। सेकंड पार्ट आपका लिक्विड है। और थर्ड पार्ट क्या है उसका, गैस है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और सभी दोस्तों से फिर मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है, आप सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, तो हम आगे बढ़ाते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। तो क्वेश्चन है ये हमारा कि जो एयर है, एयर इज़ अ प्योर मिक्सचर, प्योर मिक्सचर है, या ब्लेंड्स ओनली। ब्लेंड्स का मतलब होता है, इसका मतलब भी मिक्सचर ही होता है, कुछ मिलाया गया हुआ। या ब्लेंड्स ओनली मतलब मिक्सचर ही है केवल। मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स ओनली, क्या एलिमेंट्स का मिक्सचर है। फोर्थ वन क्या है, मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, डी ऑप्शन क्या है, मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एयर है, ठीक है ना, एयर, तो एयर क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है, क्या है, मिक्सचर है बोथ एलिमेंट्स और कंपाउंड, दोनों का ही मिक्सचर। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, फोर्थ वन है। प्योर मिक्सचर देखो है नहीं है, आपको पता है जो कंपोजिशन होता है, तो कंपोजिशन में क्या है, एलिमेंट भी इंक्लूड है। जैसे कि नाइट्रोजन क्या है, एक एलिमेंट ही हुआ मान के चलो। अब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये भी क्या है, एयर में मौजूद है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये क्या है, ये कंपाउंड भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, जैसे कंपाउंड है। एलिमेंट क्या है हमारा, नाइट्रोजन है। कार्बन क्या है, ये हमारा एलिमेंट हुआ कोई। तो ये क्या, मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर ऑफ एलिमेंट के नाइट्रोजन और इसका ही है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर नहीं है, तो मिक्सचर है ना, तो इसलिए वजह से ये ओनली वर्ड भी यूज़ हो गया। इस वजह से ये ऑप्शन होगा नहीं हमारा सी वाला। ब्लेंड्स ओनली मतलब क्या, सिर्फ मिक्सचर अकेला है, नहीं, मिक्सचर अकेला नहीं है ये, क्योंकि इसमें क्या है, मिक्सचर है, एलिमेंट के भी मिक्सचर है और कंपाउंड का भी इसमें मिक्सचर है। तो हमारा बी ऑप्शन भी नहीं है और प्योर मिक्सचर ये है नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज डी वन। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आज जो बात हो रही है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात हो रही है। याद रखना, जो मिल्क है, क्या है, जो मिल्क है वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जो क्या है, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो पाता है उसमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या है, ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम। देखो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, लेस क्वांटिटी में होते हैं। किस में होते हैं, वो होते हैं लेस क्वांटिटी। किस में होते हैं, लेस क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है,
क्या है, लेस क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है, लेस क्वांटिटी में होते हैं। जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो लेस क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है दोस्तों। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है ये। अगर कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं हो रहे और रह जाते हैं तो क्या होंगे वो, आप बताइए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ना अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। कोलाइड मैंने आपको कल बताया था, ये क्या है, केमिकल मिक्सचर है। कोलाइड क्या है हमारा, क्या है ये, केमिकल मिक्सचर है। क्या है ये, केमिकल मिक्सचर है। और बताइए, कोलाइड क्या है हमारा, ये तो हमारा केमिकल मिक्सचर है। क्या है ये, केमिकल मिक्सचर है। सस्पेंशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, बी, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। अगर जैसे पानी है, अगर आप जैसे आप इसका एग्जांपल मान लीजिए, जैसे कि वाटर है प्लस सैंड, तो आप इसमें देखिए कम मात्रा में जैसे सैंड है तो इसी को हम क्या, सॉल्यूट बोल देंगे। अब ये क्या है, डिसॉल्व नहीं हो रही है कंप्लीटली। जब ये डिसॉल्व नहीं हो रही तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यही क्या है, ये सस्पेंशन का है। क्या है एग्जाम्पल, ये कैसा है, तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, और सैंड देखो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज B1, क्या है, सस्पेंशन। क्या है इसका आंसर, सस्पेंशन, बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो दोस्तों, हमारा मेन मुद्दा है कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करेंगे और बेसिक चीज़ें आप समझ लेंगे। और आप सभी दोस्तों से लेकर मैं ये अनुरोध बार बार कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस सीरीज़ में हम लोग क्या है, कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट के साथ साथ क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और बाकी आपको क्या है, सब्सक्राइब जरूर करना है, आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच लॉ इन साइंस, ठीक है, डज नॉट फॉलो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। जो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर को फॉलो नहीं करता है, कौन सा लॉ है साइंस में, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कंपोनेंट है मिक्सचर के, रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़ को रिटेन कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम समझ सकते हैं जो भी मिक्सचर हो रहा है, बिल्कुल ठीक सही बात है। ये लॉ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर का, इस लॉ को क्या फॉलो करता है कि कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखो, आप समझ भी सकते हो, जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट हो गया, इसका एग्जांपल क्या क्या ले सकते हो आप, जैसे कि इसका एग्जांपल आप मान लीजिए सॉल्ट है और क्या है, सैंड है, ठीक है। तो आप इससे तुरंत समझ जाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़ रिटेन कर सकते हैं हम उसकी प्रॉपर्टीज़, तो बिल्कुल हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। मिक्सचर कैन बी डिफरेंट सब्सटेंसेस, बिल्कुल हमेशा क्या है, जो मिक्सचर होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का ही होता है। जैसे देख लो, पहले एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, जैसे सॉल्ट और सैंड है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस। आप जैसे आप ये मान के चलिए, जैसे ब्रास भी है मान के चलो, तो ब्रास किसका है, कॉपर और जिंक का है। जैसे ब्रास होता है जो, तो ब्रास भी किसका है, ब्रास किसका है, जैसे ब्रास ही है मान लीजिए आप, जैसे ब्रास है तो ब्रास किसका एग्जांपल है, ये कॉपर प्लस जिंक, क्या है, कॉपर प्लस जिंक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रही है। थर्ड क्या, इट इज सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, बिल्कुल फिजिकल मेथड के थ्रू क्या है, जो भी मिक्सचर होता है हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर इज स्ट्रक्चर इज, जो प्रॉपर्टीज होगी, जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है, तो फिक्स नहीं हो सकता है। क्यों, कैसे फिक्स्ड होगा, अब मान के चलिए आपने क्या किया, जैसे कोई मिक्सचर है, आपने क्या किया, पानी में चीनी को मिला दिया, ठीक है ना, आपने क्या किया, इसमें पानी में शुगर को ऐड कर दिया, या पानी में आपने नमक को ऐड कर दिया, तो क्या अगर आप उसको हिलाओगे तो क्या वो हिलेगा नहीं, क्या हिलेगा ना। तो इसका मतलब फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है, टफनेस नहीं है। तो इसका जो कौन सा लॉ फॉलो नहीं करेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। इसका ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज D1, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन टू लिक्विड डू नॉट डिसॉल्व इन ईच अदर एंड डू नॉट फॉर्म सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई दो लिक्विड है, कितने हैं, दो लिक्विड हैं, और डू नॉट डिसॉल्व इन ईच अदर, ऐसे दो लिक्विड जो उनको आपस में मिलाने पर एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते और ना ही कोई सॉल्यूशन बनाते, उसे हम क्या कहते हैं, तो ये क्या फैक्ट क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया, फैक्ट क्वेश्चन हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन इज इमिसिबल, क्या है, इमिसिबल। इमिसिबल क्या होता है कि जब भी दो लिक्विड डू नॉट डिसॉल्व इन ईच अदर, दो लिक्विड, ऐसे दो लिक्विड को मिलाया जो आपस में नहीं
घुल रहे हैं और ना ही कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हम उससे क्या कहते हैं, उसे हम इमिसिबल कहते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि पानी जो है वो क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आप ये भी समझिए। और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या होता है, इसकी लेस क्वांटिटी में होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर क्या है जो लेस क्वांटिटी में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम क्या है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुगर। शुगर इज अ शुगर डैश इन अ शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में शुगर क्या है, आपको ये बताना है। जो क्या होता है, जो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन में शुगर क्या है। तो देखो मैंने आपको बताया था सस्पेंशन, आपको मैंने अभी बताया ही है। सस्पेंशन क्या होता है, जैसे कि कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो घुलते नहीं हैं, नॉट डिसॉल्व। जो क्या होंगे, पार्टिकल क्या है उसमें घुलते नहीं हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो घुलते नहीं हैं, उसमें क्या नहीं होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं वो घुलते नहीं हैं, उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। कोलाइड्स आपको मैंने आपको बताया, ये क्या है, केमिकल मिक्सचर होता है। ये क्या होता है, केमिकल मिक्सचर होता है। ठीक है। सॉल्वेंट मैंने आपको बता दिया, जो मोर क्वांटिटी में होता है या फिर हाई क्वांटिटी में, जैसे कि वाटर हो गया सॉल्यूशन में। अब एक ही ऑप्शन बचता है, तो डिसॉल्व सब्सटेंस क्या है, डिसॉल्व सब्सटेंस। तो क्या है, शुगर इज़ अ डैश इन शुगर सॉल्यूशन। तो ये क्या डिसॉल्व सब्सटेंस है, क्या है, घुलने वाला पदार्थ आप कह सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन इज हमारा B1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब लेकिन आपको जरूर करना है आप दोस्तों मेरे चैनल को। और आप इसमें क्या, हमारा आज ये सेकंड पार्ट है, ये केमिस्ट्री की जो हम PYQ सीरीज़ चला रहे हैं। तो ये किसकी, केमिस्ट्री की चल रही है हमारी, किसकी चल रही है, केमिस्ट्री की चल रही है। कुछ ही दिनों में हम फिज़िक्स और बायोलॉजी की भी PYQ सीरीज़ लेके आएंगे, और बहुत जल्दी ही करेंगे हम ये चीज़। ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश इज़ नॉट अ कंपाउंड। ठीक है, डैश क्या है, इज़ नॉट अ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि कोई दो चीज़ों से मिलकर बन गया उसे कंपाउंड कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो आपको पता है हाइड्रोजन सल्फाइड, दो चीज़ में से बन रहा है तो ये कंपाउंड है। इसमें बोला है कंपाउंड कौन नहीं है, तो नॉट का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो इसका ये तो बनेगा नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा नहीं। चौक भी देखो आपको पता है, चौक भी क्या है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, तो ये भी नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है, जैसे SO2, ये भी देखो क्या है, कंपाउंड ही है, ये क्या है, कंपाउंड है, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज लेड। जो Pb होता है, इसका सिंबल क्या है, Pb है, और ये क्या है, ये कंपाउंड नहीं है। ठीक है, एक एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज A। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, ये एग्जाम्पल भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल किसका, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर। क्या है, जो सैंड और शुगर है, किसका एग्जाम्पल है। देखो 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 दोस्तों, क्या है, जो पेपर आता है ना वो घुमा फिरा के ही आता है, वहीं की वहीं आता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, अभी हमने एक चीज़ पढ़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट रुकना। जैसे कि ये देखो, एक मिनट, अच्छा वो कल वाले सेशन में था, ओके। ये क्या है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे कि सैंड और शुगर है, ठीक है, तो ये किस चीज़ का मिक्सचर है, क्या है ये, किस चीज़ का मिक्सचर है, आपको ये बताना है। अब आपको पता है कि जब सैंड और शुगर है, जैसे दोनों अलग चीज़ें, क्या है ये, दोनों अलग चीज़ है, सैंड और शुगर। तो ये आप बताइए होमोजेनियस मिक्सचर है क्या। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जैसे कोई बीकर है, इसमें क्या है, वाटर भी है, और इसमें ऊपर से क्या किया हमने, इसमें सॉल्ट डाल दिया, क्या डाल दिया, सॉल्ट कर दिया। तो ये क्या कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। जब कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन होता है जैसे कोई बीकर है, इसमें इसमें मान के चलिए आपने पानी डाल दिया है, लेकिन इसके अंदर आपने पेबल्स डाल दिए हैं, जैसे कि सैंड डाल दिया है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये थोड़े छोटे छोटे कण रह गए हैं, तो ये कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हो रहे, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। जो कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, ये केमिकल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, हमारा केमिकल मिक्सचर होगा जो, ठीक है, क्या होगा, ये केमिकल मिक्सचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बनेगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन इज A1 इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है,
जो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जो कंप्लीटली, क्या है दोस्तों? जो कंप्लीटली डिजोल्व, ठीक है ना, जो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा वो क्या होगा? वो हमारा क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो जो एग्जांपल है सैंड एंड शुगर का, ये किसका एग्जांपल है? एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। किसका? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो करेक्ट ऑप्शन इज A1। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें बोला है इन 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है ठीक है। तो इसमें जैसे बोला है दोस्तों कि इन विच फॉलोइंग प्रोसेस इज प्यूरुवेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें ये बोला है कि जो जो क्या है, जो प्यूरुवेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्यूरुवेट है वो किस में बदल जाता है? इथेनॉल में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये एक फैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा और आप इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, या इसको आप मतलब याद ही रखना है आपको एक हिसाब से, कि जो प्यूरुवेट होता है, ठीक है ना, जो प्यूरुवेट होता है वो क्या होता है? वो फर्मेंटेशन का यूज़ होता है। जब भी इथेनॉल की बात आएगी, किसकी बात आएगी? इथेनॉल की जब भी बात आएगी तो ये मान के चलिएगा आप, वो जो रिएक्शन हो रही होगी या कन्वर्शन जो भी होगा उसमें कन्वर्ट होगा, तो वो क्या है? फर्मेंटेशन की बात आएगी। किसकी? फर्मेंटेशन। तो इथेनॉल की बात होगी, ठीक है ना। इथेनॉल का जब भी कंसेप्ट आएगा तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? फर्मेंटेशन बी। तो क्या है? ये है प्यूरुवेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट वन ऑप्शन इज हमारा क्या है? फर्मेंटेशन। क्या है हमारा ये? फर्मेंटेशन। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, 24th क्वेश्चन में कह रहे हैं, ये कहा है जिप्सम। क्या है? जिप्सम गेट कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसमें कन्वर्ट करना है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसके इसको क्या कन्वर्ट करना है? तो जिप्सम, देखो जिप्सम जो होता है, इसका जो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। और क्या होता है? ये डॉट रहेगा साथ में, और ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या है? ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो मैं आपको फिर से यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कैल्शियम सल्फेट हो गया, डॉट ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये क्या है? जिप्सम है। ये क्या है? ये जिप्सम है। अगर इस पे, अगर इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है, कौन से टेम्परेचर पे बनता है? तो याद रखना 373 केल्विन। क्या है? 373 केल्विन। मतलब जो सी में ऑप्शन दिया है इस करेक्ट वन। तो ये हमें क्या बनाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी आप फॉर्मूला देख लीजिए थोड़ा, है ना। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि कैल्शियम सल्फेट से बन रहा है, तो देखो कैल्शियम सल्फेट तो आएगा ही आएगा, डॉट, जैसे इधर लगाया मैंने ये डॉट, तो यहाँ पे भी डॉट रहेगा, और क्या रहेगा? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या है? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये क्या है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है आपका। और जो जिप्सम है, जिप्सम में क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, और जो इसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं? ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या है? ट्वाइस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये किसका है? जिप्सम का है। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये क्या है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। तो करेक्ट, ये भी क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। क्या है दोस्तों? ये भी क्या आपका फैक्ट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे फिर बात आई है किसकी? फर्मेंटेशन की। जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये देखो ये फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन कब हो रहा है? फर्मेंटेशन कब होगा? फर्मेंटेशन कब होगा? जब इथेनॉल की बात होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा जो नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें किसकी बात आ गई है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इन ईस्ट की बात आ गई है। तो ईस्ट को हिंदी में खमीर बोला जाता है। तो याद रखना है किसकी बात करेगा। तो अभी वही सेम क्वेश्चन को ही रिपीट कर दिया। ये देखो ग्रुप डी का क्वेश्चन है और 2022 में आया हुआ है। तो ये क्या है? प्यूरुवेट को है, तो क्या है? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा ये? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? फैक्चुअल ही क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज C1। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन इज C1। क्या है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनता है? जो फर्मेंटेशन हो जाएगा प्यूरुवेट पे, ठीक है ना, तो इससे क्या बनेगा? जो प्रोडक्ट मतलब बनते हैं या कन्वर्ट होके, जो प्यूरुवेट से जो कन्वर्ट होके बनता है क्या बनता है? इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें बोला है
इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज कैटलाइज्ड। तो अगर आपको क्या है इथेनॉल से इथेनोइक एसिड पर जाना है तो इसमें क्या है कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होगा। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है, एक रिएक्शन, मतलब कैटलिस्ट एक वर्क करता है जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करी जाती है, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये भी क्या है फैक्चुअल ही क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये बताओ दोस्तों, आप लोग बताओ। अब देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इज B1, क्या है B1। याद रखना इसमें देखो डिफरेंस है दोनों में, जैसे K2 है यहाँ भी K2 है, लेकिन ये सिंपल है, क्या है KMNO4, ठीक है, और ये क्या है एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। तो जो अल्कलाइन है KMNO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 का अगर ये कैटलिस्ट होंगे दोनों, तो इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड में। किस में चेंज हो जाएगा, ये इथेनोइक एसिड में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट ऑप्शन इज B1। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है B1, एल्कलाइन और एसिडिफाइड। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों। इसमें बोला है कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। देखो वही चीज़ आ गई है फिर से भी, जब भी अल्कोहल की बात हो, इथेनॉल की बात हो, किसकी हो, अल्कोहल की बात हो, इथेनॉल की बात हो, तो हमारा जो ये कौन सी रिएक्शन होगी, तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, फर्मेंटेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, फर्मेंटेशन रिएक्शन है। क्या है, फर्मेंटेशन रिएक्शन है। ठीक है, पाश्चराइजेशन किससे रिलेटेड है, पाश्चराइजेशन हमारा मिल्क से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, और फर्मेंटेशन में क्या है, जैसे अल्कोहल की बात होगी या इथेनॉल की बात होगी, ठीक है ना, तो ये किसकी बात, तो ये किससे रिलेटेड होगा, फर्मेंटेशन से। ठीक है दोस्तों, जैसे कि C2H5। ठीक है दोस्तों, तो अल्कोहल क्या होता है, लिंक हो जाता है इससे। ठीक है ना। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसलिए अभी आप रुकिए थोड़ा। लेकिन जो इथेनॉल है, लेकिन आपको इस बात को याद रखना है कि जो इथेनॉल अल्कोहल है और जो इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है और इथेनॉल है। तो जब भी शुगर से या प्यूरुवेट से कन्वर्ट होगा तो किसके प्रेजेंस पे फर्मेंटेशन क्या है कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा, और इससे क्या होगा, क्या कन्वर्ट हो जाता है, इससे हमें क्या है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है ना, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। देखो यहाँ पे ये पिछला वाला, ये वाला क्वेश्चन, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, क्या है प्रियूवेट, प्रियूवेट कन्वर्ट किस में हो रहा है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन किसके ड्यूरिंग, किस में, फर्मेंटेशन की वजह से। किसकी वजह से, फर्मेंटेशन के वजह से। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, किसको समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें कह रहा है विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। अब इसमें क्या है, फिजिकल चेंज नहीं है। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए फिजिकल चेंज क्या होता है और क्या है केमिकल चेंज क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो हमेशा याद रखना दोस्तों, जो फिजिकल चेंज होता है, इसमें क्या है कोई भी न्यू सब्सटेंस, जो न्यू सब्सटेंस होता है, इसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। क्या है, इसमें क्या है कोई भी नया सब्सटेंस बनता नहीं है। क्या है, इसमें क्या है नो न्यू सब्सटेंस। ठीक है ना दोस्तों, क्या होगा, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। क्या है, कोई भी नया सब्सटेंस इसमें बनता नहीं है। ठीक है, और जो चेंज हो जाएगा, जिसमें न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, उसे हम क्या केमिकल चेंज बोलेंगे। लेकिन जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा ऑप्शन नहीं है हमारा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, अब जैसे कि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, ये देखो ये सही बात है, फिजिकल चेंज है। क्यों है फिजिकल चेंज, जैसे कि आप मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड मान लीजिए आप, जैसे कि सॉलिड आइस हो गया, क्या है आइस है, ये किस में चेंज हो रहा है, वाटर में। लेकिन फिजिकल चेंज तो दोनों का एक ही जैसा है ना। फिजिकल चेंज क्या हो रहा है इसमें, फिजिकल चेंज तो हो गया, लेकिन रहेगा इसकी प्रॉपर्टीज़ तो वही रहे, नया सब्सटेंस तो नहीं बना, पानी ही है, वाटर से ही लिंक हो रहा है। ठीक, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड। अब देखो जैसे गैसेस है, लिक्विड है, अगर आप वाटर वेपर मान लीजिए, जो वेपर होता है, ठीक है ना, ये बी के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे वेपर है, ठीक,
वेपर से क्या लिक्विड में जा रहे हैं, तो देखो दोनों में इसमें भी दोनों में पानी, तो इसमें क्या फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी दोनों लिंक, दोनों चाहे वेपर हो चाहे लिक्विड हो, उससे भी पानी लिंक कर रहा है, ठीक है। फिर देखो एवोपोरेशन ऑफ लिक्विड इन गैसेस, तो जो भाप बन के उड़ रहा है, अगर कोई पानी है, पानी में फिर वापर, तो इसका क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ये क्या हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो ये भी क्या है, तो जो आप ये, तो दोस्तों जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन, ये क्या है, फिजिकल चेंज के ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने अपना एक रूप रखा हुआ है कि पानी का ही लिंक हो रहा है, लेकिन फर्मेंटेशन, ठीक है ना दोस्तों, जो आपका सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फिजिकल चेंज नहीं है, क्योंकि फर्मेंटेशन में क्या होता है, जैसे शुगर है वो अल्कोहल में चेंज हो रहा है, शुगर क्या है, अल्कोहल में चेंज हो रहा है, इथेनॉल में चेंज हो रहा है। देखो जैसे ये शुगर क्या है, अल्कोहल में चेंज हो रहा है, किसके, फर्मेंटेशन की वजह से, किसकी वजह से, फर्मेंटेशन की वजह से, ठीक है ना। तो इसका 1 मिनट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। देखो दोस्तों मैंने आपको फिर ये बात मैंने आपको समझा दी है, और मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना दोस्तों। और ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, 2019 में पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आप ही को प्रॉफिट है कि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के इसी क्वेश्चन को पढ़ना है हमें। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केमिकल चेंज। देखो अब केमिकल चेंज की बात आ गई, तो दोस्तों केमिकल चेंज मैंने आपको बता ही दिया है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया, तो मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। जो केमिकल चेंज होगा इसमें क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, क्या हो जाता है, जो न्यू सब्सटेंस होता है इसमें फॉर्म्ड होता है, क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसको इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। जैसे कि अगर मान के चलो रस्टिंग ऑफ आयरन या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जैसे कि, ठीक है ना। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, जैसे ये लोहा है, ठीक है, ये जो Fe है क्या है, ये लोहा है, लेकिन लोहा में क्या अभी जंग नहीं लगा है, लेकिन जब ऑक्सीजन एयर मिल गया इसे, लोहे को क्या है, लोहे को जब एयर मिल गया, हवा मिल गई, ठीक है, ऑक्सीजन मिल गया उसे, ठीक है, और H2O वाटर भी मिल गया, ठीक है ना, क्या मिल गया, एक मिनट दोस्तों, और क्या है, वाटर भी मिल गया, एयर भी मिल गया। तो इससे क्या हो गया, जब इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा आयरन का, तो ये क्या मिलाएगा, इससे में जो आयरन के ऊपर क्या एक रस्ट हो जाता है, ठीक है, जो जंग लग जाता है, रस्ट वो बोल सकते हैं आप उसे, कॉरोजन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या जंग लग गया, किसके वजह से, आयरन 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 किससे मिल गया, जब वायु मतलब एयर से भी उसका रिएक्शन हो गया, पानी से भी उसका रिएक्शन हुआ, तो रस्ट या कॉरोजन मिल गया, तो इसका क्या हुआ, फिजिकल चेंज हो गया, फिजिकल इसका चेंज हो गया ना। इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, जो न्यू सब्सटेंस बन जाता है, क्या बन जाता है, न्यू सब्सटेंस। लेकिन इसमें क्या, लोहा तो रहेगा ही रहेगा, लोहा रहेगा, तो फिजिकल चेंज मतलब क्या है, फिजिकल चेंज हो रहा है, किस हिसाब से क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, आप बताइए दोस्तों। बताओ बताओ दोस्तों बताओ। अब बताओ न्यू सब्सटेंस बन रहा है कि मतलब वो सिर्फ आयरन वाला ही है और जंग लगने के बाद वैसे ही रह रहा है। तो देखो जब लोहा होता है, तो लोहे क्या है, अगर आप देखेंगे तो उसका क्या है, सिल्वर कलर रहता है जब जंग नहीं लगा होता है, उसके बाद क्या वो चेंज होकर लगभग लगभग फिर कैसा मतलब कैसा हो जाता है, वो क्या है, थोड़ा ब्राउन कलर में। तो क्या है उसका जो जो अपीरियंस है उसका क्या है, अपीरियंस तो केमिकल हो रहा है ना, उसका क्या केमिकल चेंज बन रहा है। तो ये इसने क्या है अपना चेंज कर दिया है, क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो केमिकल चेंज का न्यू सब्सटेंस बन गया है। तो आयरन से क्या बन गया, कॉरोजन आयरन हो गया। और क्या मान सकते हो कि एकदम कि वो एकदम जंग खाया हुआ और जिसमें क्या है बिल्कुल भी अब पावर नहीं बची है, वो बन गया। तो उसका क्या किया, फिजिकल चेंज हो गया। जब फिजिकल, इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बन जाता है। तो जब न्यू सब्सटेंस बन गया तो ऑब्वियसली बात है, जो ये थर्ड सी ऑप्शन जो है आपका, वो केमिकल चेंज है। क्या है, केमिकल चेंज है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक वाटर, जैसे आपको आपने बैटरी में यूज़ देखा होगा, एसिडिक वाटर का उसमें यूज़ होता है। तो उसमें भी देखो क्या होता है, वो भी अपना फिजिकल जो
केमिकल चेंज क्या है, उसमें चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें देखो वाटर है, वाटर बाहर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में उसका यूज़ हो रहा है। तो ये भी क्या है आपका किस में चेंज हो जाता है, ये भी क्या है जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक वाटर है, ये भी क्या है केमिकल चेंज का ही एग्जांपल है। अब फ्यूल कंबशन है, फ्यूल कंबशन जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे अपने गांव में आप जानते हैं कि जैसे ये लकड़ी मान लीजिए आप, वुड है, जैसे कोई लकड़ी है, अब लकड़ी में आप जैसे आग लगाएंगे तो उसके बाद क्या है, कोयला बन जाता है, क्या बन जाता है, कोयला, मतलब ठीक है ना, तो कोल हो गया। तो ये जो कोयला बन गया है कहने का मतलब, तो इसमें भी क्या है फिजिकल चेंज हो गया है, क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया है, क्या हो गया, फिजिकल चेंज, मतलब नया सब्सटेंस बन गया है। जब नया सब्सटेंस बन जाता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम केमिकल चेंज ही बोलते हैं। लेकिन क्या है, ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनम वायर, क्या है, ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनम वायर, इसमें क्या है, जो ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनम वायर है, इसने क्या किया, अपना फिजिकल चेंज नहीं किया है, क्या नहीं किया है, फिजिकल चेंज नहीं किया है। मतलब क्या है, अगर जो वायर है, वायर ही रहेगा तो वायर ही ना, अगर आप उसे मतलब ग्लो करके कर, मतलब जैसे जो प्लेटिनम वायर है, अगर आप उसका तार लगा रहे हो, अंदर से भी देखो प्लेटिनम ही है, अगर आप उसको छील दोगे तो भी प्लेटिनम ही रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब क्या है, जो प्लेटिनम वायर का यूज़ हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों, तो ये क्या है, ये आपका फिजिकल चेंज है, क्या है, फिजिकल चेंज है। इस वजह से क्या है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन इज D1 है। बाकी सब क्या है, अपना न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, जैसे कि लोहा जो है वो जंग वाला लोहा बन जा रहा है, उसने क्या किया है, अपना न्यू सब्सटेंस बना लिया है। एसिटिक वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिटिक वाटर में भी क्या है, न्यू सब्सटेंस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ हो रहा है, जिंक वगैरह भी, ठीक है ना। तो उसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, जो ये एग्जाम्पल है आपका, ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक वाटर का, ठीक है। जैसे फ्यूल कंबशन है, ये क्या है आपका, वुड है, वुड क्या है, अगर इसमें जैसे आप लकड़ी को जला रहे हैं तो फिर क्या है, किस में बन रहा है, वो कोल में कन्वर्टेड हो जा रहा है, कहने का मतलब। तो उसमें भी क्या है, चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। तो उसने क्या किया है, इसमें न्यू सब्सटेंस बन गया, ये लकड़ी थी, ये कोल बन गया, न्यू सब्सटेंस बन गया। जब न्यू सब्सटेंस बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसे, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनम वायर, ये क्या है इसका, ये क्या है, न्यू सब्सटेंस इसमें फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इज D1। ओके दोस्तों, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। देखो फिर वही क्वेश्चन रिपीट, मतलब रिपीट होने का मतलब ये है कि केमिकल चेंज से ही रिलेटेड है। तो मैं आपको फिर बता दूं, इसमें केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, क्या होता है, न्यू सब्सटेंस जो होता है वो फॉर्म्ड होता है, ठीक है। और फिजिकल चेंज में क्या रहता है, न्यू सब्सटेंस उसमें फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। और ये इरिवर्सिबल होता है, क्या होता है, ये इरिवर्सिबल हो, जो केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या होता है, ये होता है इरिवर्सिबल। क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है, जैसे कि आपने पेज है कोई, ठीक, पेज को अगर आपने जलाया तो क्या होता है, ऐसा राख हो, एशेस एशेस में कन्वर्ट हो गया, ऐश में कन्वर्ट हो गया। अब जब ऐश में कन्वर्ट हो गया, आप वापस इसे पेज में कर सकते हो, नहीं। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब जैसे कि केमिकल चेंज की बात हो रही है, मेकिंग ऑफ ड्राई आइस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, तो भाई बात तो दोनों सही है, क्योंकि जो ड्राई आइस है और फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा फिजिकल चेंज की बात है, ठीक। हीटिंग ऑफ प्लेटिनम वायर, अगर आप प्लेटिनम वायर को हीट कर दे रहे हो, मान लीजिए कोई वायर ये है, आपने क्या किया, इसको हीट कर दिया, तो ये जैसे ये वायर था, ठीक है, हीट कर दिया इसके अंदर, तो रहेगा तो प्लेटिनम ही। तो क्या किया इसने, फिजिकल चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ, नया सब्सटेंस नहीं बना, इस वजह से ये क्या है, फिजिकल चेंज है, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो फिजिकल चेंज है। फिर आयरन मैग्नेटाइजेशन, तो आयरन मैग्नेटाइजेशन भी क्या है, फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, आयरन मैग्नेटाइजेशन क्या है, फिजिकल एग्जाम्पल का ही, ठीक है ना, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। लेकिन सोरिंग ऑफ बटर क्या है, अब जैसे बटर था, बटर आप खा रहे हो, उसके अंदर खट्टापन आ गया है, तो उसके अंदर क्या, केमिकल चेंज हो गया है, क्या हो गया, केमिकल चेंज। तो करेक्ट ऑप्शन इज हमारा A1। इसका क्या हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो A1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A1 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों आज आपको कैसा लगा, मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मैं आप लोगों से सभी से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, शेयर भी करें,
शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका आपको प्रॉफिट ही है, जैसे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ये कब मिलेगा? जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और तो आज की क्लास यहीं पे है। कल हम लोग केमिस्ट्री की 3rd क्लास करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए यहीं तक है हमारा। बाकी आप दोस्तों से अनुरोध है फिर से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो भी करें, लाइक भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।